हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी इन द डिलीवरी स्पेस विच इज़ सेडोफेक्स। सो दो चीज़ें जिन्होंने मेरी पर्टिकुलरली इस कंपनी की तरफ अट्रैक्शन लाई, आईज कैच करी इस कंपनी में मेरी। सबसे पहले तो यार इनके नंबर्स थे, मतलब फिनोमिनल नंबर्स। FY26 की अगर मैं बात करूँ तो 65% से सेल्स को ग्रो करा इन्होंने। एंड देन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि लास्ट ईयर तक केवल 6 करोड़ था, वो 112 करोड़ हो गया। एबिडा मार्जिन, एबिडा जो इनका था वो 3x हो गया। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ उनकी फ्यूचर की गाइडेंस है। दे आर सेइंग कि इनके जो मार्जिन हैं अगले 3 से 4 साल में वो डबल हो जाएंगे। अभी 5% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं एंड अगले 4 साल में लेट्स से 11-12% के मार्जिन ईजिली कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ें जब भी होती है ना, जहाँ पे जिस भी बिजनेस में मार्जिन एक्सपेंशन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, वो बिजनेस मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब आप चाहे सिरमा SGS का केस ले लो लास्ट ईयर का, चाहे विंटेज कॉफ़ी का केस ले लो, चाहे टाइमेक्स का केस ले लो, जितनी भी कंपनीज आप इनमें एक चीज़ नोटिस करना, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस्ड अप्रोच लगाता हूँ मैं। ठीक है। पॉइंट ये था कि इस कंपनी में सेल्स तो ग्रो हो ही रहा है बट मार्जिन भी बहुत अच्छे रेट से ग्रो हो रहे हैं। पहले कंपनी के मार्जिन 1% थे 2 साल पहले, देन 3%, देन 5%। अगर मैं इनकॉर्पोरेशन से बात करूँ तो मतलब जो हमारे पास डेटा है उसमें -31% मार्जिन से, तो वहाँ से ये 4-5 साल में ही 5% मार्जिन तक आ गया है। सो मार्जिन यहाँ पे बढ़ रहे हैं धंधे के, धंधा भी बढ़ रहा है ओवरऑल, और मार्केट शेयर गेन कर रहा है। मतलब जो डिलीवरी स्पेस है उसमें मार्केट शेयर गेन कर रहा है। 4 साल पहले 8% था, 30% पे बैठा है भाई। एंड एक ही साल में 16-17% से 20%, 30% पे आ गया। सो मार्केट शेयर कैच कर रहा है, प्लस नंबर्स बहुत प्यारे आ रहे हैं और मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तीनों चारों चीज़ों के एक 4 सिलेंडर मिक्स देखने को मिल रहा है। तो मेरे को कंपनी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा लेट्स डिग डीप इनटू दिस कंपनी। एंड इसका मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा है, जहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, कंपनी का मोड क्या है। देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या आखिर इनके फ्यूचर प्लान्स है, कौन कौन में जो जो चीज़ें डिस्कस करें, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस मॉडल। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इनकॉर्पोरेशन की, तो कंपनी 2015 में सेडोफेक्स टेक्नोलॉजी के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी लेड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। अब टेक्नोलॉजी लेड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, इस वर्ड समझ में नहीं आ रहे हो अगर, तो फिर मैं एक बेसिक सा सिंपल समझाता हूँ। लेट्स से आप अमेजोन पे, आपने टॉयज़ के एक सेलर हुआ। लेट्स से मैं एक सेलर हूँ टॉयज़ का अमेजोन पे। मैं टॉयज़ बनाता हूँ एंड मैं अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज देता हूँ। अमेजोन के वेयर हाउस ये है जहाँ पे टॉयज़ रखे हैं जो कि मेरे। अब आपने अपने फ़ोन से एक ऑर्डर करा टॉयज़ के लिए। सो बेसिकली अमेजोन के वेयर हाउस से आपके घर तक टॉयज़ का जो सफ़र है ना आने का, इट इज़ डन बाय सेडोफैक्स। ये काम सेडोफैक्स करता है। आप अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, मीशो ले लो, ऐसे कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह जितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनफैक्ट टाटा क्लिक भी है। और बहुत सारी D2C कंपनी, जैसे कि आजकल आपने देखोगे, लेट्स से अपन रेयर रैबिट है, रेयर रैबिट की वेबसाइट से, डायरेक्ट वेबसाइट से आप कुछ भी ऑर्डर करोगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो सेडोफैक्स से डिलीवर हो। आपको क्या पता एक्सप्रेस बीस से हो, क्या पता डिलीवरी से हो, डिपेंड, वेरी वेरी करता है। आप फर्स्ट क्लास से कर रहे हो तो वो एक्सप्रेस बीस से आएगा, वेरी करता है सेलर टू सेलर, कौन किसको यूज़ कर रहा है, मतलब किसका कौन लॉजिस्टिक्स कंपनी क्या यूज़ कर रही है। बट इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे कंपनीज हैं। अब बात आती है कि इनके जो मतलब मेनली बिजनेस है इनका, ये डिलीवरी का बिजनेस है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सामान करने का। तो बिजनेस में होता क्या है, क्या डिवीजन्स है बिजनेस के, क्या चल रहा है, क्या सीन, वो सारी चीज़ें समझते हैं। बेसिकली इस कंपनी के ना 3 बिजनेस डिवीजन है। मतलब अगर इनका लेट्स से 100 रुपये रेवेन्यू आता है तो कहाँ कहाँ से आता है, हम उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला डिवीजन है इनका एक्सप्रेस पार्सल्स। एक्सप्रेस पार्सल मतलब कि जो जैसे आपने आज ऑर्डर करा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो से, जो आप ऑर्डर करते हो ना, आपने आज ऑर्डर करा तो फिर या तो आप शाम तक आ जाए, एक दिन में ही आ जाए, फिर अगले दिन आए, या फिर 4-5 दिन बाद आए, 2-3 दिन बाद आए। तो ये जो एक होती है चीज़, ये कहलाती है एक्सप्रेस डिलीवरी। एंड कंपनी का मोटा मोटी 75% रेवेन्यू इस चीज़ से ही आता है। मतलब लेट्स से कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपये, तो 75 रुपीज़ कंपनी का एक्सप्रेस पार्सल से आता है। एंड ये बिजनेस कंपनी का बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसमें सबसे तेज़ी का मार्केट शेयर इन्होंने कैच कर रखा है। अब इसमें बेसिकली क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड है, पार्सल्स की डिलीवरी, रिवर्स, सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी। अब सेम डे डिलीवरी, रिवर्स डिलीवरी, सारी चीज़ें भी समझते हैं। देखो जी, सेम डे डिलीवरी तो हमें पता है, आपने आज अमेजोन से ऑर्डर करा, शाम तक आपको डिलीवर हो जाए। नेक्स्ट डे डिलीवरी में हम समझते हैं। बट रिवर्स डिलीवरी क्या है? रिवर्स डिलीवरी बेसिकली आपने लेट्स से अमेजोन से कुछ टॉयज़ ऑर्डर करे एंड लेट्स से वो डिफेक्टेड है, कुछ भी हो गया, तो आपको रिटर्न करने अगर, देन व्हेन यू अप्लाई फॉर अ रिटर्न, तो वहाँ पे एक बंदा आएगा आपके पास, कोई कोरियर कंपनी का, वो आपका सामान पैक करके ले जाएगा। तो उसमें बड़ी झंझटें होती हैं। ये कहीं ना कहीं तरह से आप कह सकते हो वैल्यू एडेड सर्विसेज है। क्या आप पता, जो कस्टमर है, ठीक है, वो कस्टमर आपको गलत सामान दे दे, उसने मंगाया था टॉयज़, टॉयज़ सही आया बट वो सस्ता सा टॉयज़ आपको रख के दे दे, उसकी कॉपी दे दे, घड़ी है, तो उस
यहाँ पे कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ Shadowfax वैल्यू एडेड सर्विसेज, ये जो मार्जिन काम है ना रिवर्स लॉजिस्टिक्स वाला, ये बहुत हाई मार्जिन काम है। Shadowfax की एक्चुअली 2015 में शुरुआत हुई थी, एंड जहाँ शुरुआत हुई थी तो केवल ही वन वे डिलीवरी करते थे, मतलब अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से लेके आपके कस्टमर तक ही देते थे, वापस वगैरह का एक्सचेंज का कुछ भी काम नहीं था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्होंने डेटा को कंबाइन करा और अपने मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको कंबाइन करा, प्लस जो मैनुअल चीज़ें हैं, और एक एसेट लाइट मॉडल बनाया। कहीं ना कहीं करते टाइम के साथ साथ सीख के इन्होंने एक मॉडल बना दिया जिससे अभी रिवर्स लॉजिस्टिक्स पे भी काम कर रहे हैं, सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी एंड अदर बिजनेस वर्टिकल्स पे भी इजीली काम कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द हाइपर लोकल, सेकेंड बिजनेस डिवीजन है कंपनी का हाइपर लोकल। हाइपर लोकल मतलब जो कि क्विक कॉमर्स प्लस फूड डिलीवरी वाला काम है। अब जैसे आप यार जेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह भी करते हो, ठीक है, इंस्टामार्ट करते हो, लेट्स से कुछ रीजनल प्लेयर्स हैं जो कि क्विक कॉमर्स वाला काम कर रहे हैं, तो उनमें डिलीवरी पार्टनर्स जो होते हैं, देखो देर आर इज अ हाई चांस कि जेप्टो के खुद के डिलीवरी पार्टनर्स हो, ब्लिंकिट के खुद के डिलीवरी पार्टनर्स हो, इंस्टामार्ट के भी खुद के हो, सो सबके अपने अपने खुद के डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं। बट देयर इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी कि क्या पता उनके पार्टनर्स बिजी हो या समथिंग लाइक दैट, तो वो किसी एरिया में उनके इतने पार्टनर्स नहीं मिल रहे, तो वो Shadowfax के साथ टाई अप कर लेती है, एंड Shadowfax उन्हें देता है कि हम आपके सामान की डिलीवरी कराएंगे क्विक कॉमर्स में 10 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट वाले, ये सारी चीज़ हो गई। एंड देन देयर इज ऑल्सो, अब जो आपका Shadowfax है ये भी डार्क स्टोर सेटअप कर रहा है, ये भी क्विक कॉमर्स के बिजनेस में सॉर्ट ऑफ एंटर कर रहा है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे डीप, उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे बाद में। सो ये जो हाइपर लोकल वाला बिजनेस है ये 17% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड बिजनेस, अदर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज में क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स, स्मॉल बट ग्रोइंग रैपिडली, 8% है रेवेन्यू का लास्ट ईयर, बट 65% की ग्रोथ दी थी। अप्लायंसेज हैं, आप देख लो यार, अप्लायंसेज हो गया, और जो लग्जरी सेगमेंट्स हो गए, गोल्ड के कॉइन्स हो गए, बार हो गए, ये सारी चीज़ों को आप डिलीवरी कराते हो तो ये आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते, दे नीड सम मोर केयर, ठीक है। तो इसके लिए इनकी अदर लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं जो कि क्रिटिकल लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं बेसिकली। सो वो है जो कि भी बहुत छोटा बिजनेस है इनका, बट धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली कंपनी डिलीवरी करती है, सारे टाइप की डिलीवरी करती है, सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी, क्विक कॉमर्स डिलीवरी, मतलब एंड टू एंड। जो आप अगर वेयर हाउस से ऑर्डर कुछ भी कर रहे हो, आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो ना, तो ये काम आपका डिलीवर करेगी, सिंपल सा मॉडल है, ठीक है। अब देखो जी, जो बिजनेस है उसके नंबर्स एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर्स में बहुत अच्छा मजा आ रहा है। FY26 का रेवेन्यू 65% से ग्रो करा, 4200 करोड़ का रेवेन्यू, एंड कंपनी ने 72 करोड़ से ज़्यादा पार्सल्स डिलीवर करे, ठीक है जी। कंपनी का जो एबिटा है वो 3 गुना हो गया, एंड कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 112 करोड़ था, जो कि लास्ट ईयर केवल 6 करोड़ था। तो अब आप कैलकुलेशन कर लो कितना, 20, ऑलमोस्ट लाइक 18 to 19x है, ठीक है। Q4 FY26 की अगर मैं बात करूँ, जो लेटेस्ट क्वार्टर था कंपनी का, उसमें कंपनी का रेवेन्यू 1237 करोड़ था, एंड 74% की ईयर ऑन ईयर कंपनी ने ग्रोथ करी, प्लस 7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, मतलब Q4 अभी तक का इनका सबसे बेस्ट था। डिलीवरी कंपनीज में जनरली जो Q3 होता है उसके टाइम पर दिवाली वगैरह पड़ती है, तो इनका कहना होता है कि यार Q3 हमारा सबसे अच्छा होता है ईयर का, एंड अभी तक ऐसा ही था। बट Q4 टर्न टू बी वेरी सरप्राइजिंग। यहाँ पर Q4 में इतनी अच्छी डिमांड रही कि Q3 जो था वो कमजोर पड़ गया, Q4 के रिजल्ट्स Q3 से भी बेटर आ गए। सो क्वाइट ग्रेट थिंग, अच्छी चीज़ है। अब कंपनी के देखो फाइनेंशियल्स तो हमको देखो अच्छे लग रहे हैं, बट अब बात आती है कि आगे का विजन है, पुराने फाइनेंशियल्स है ना, आगे का क्या विजन बन रहा है, आगे का और चीज़ों के बारे में डिस्कशन क्या कंपनी ने करा। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट, उसकी जो कमेंट्री थी, वो कमेंट्री ऐसे शुरू हुई थी। मैनेजमेंट कहता है कि अगले 6 से 8 क्वार्टर्स के लिए, फॉर नेक्स्ट 6 to 8 क्वार्टर्स विल कंटिन्यू गेनिंग मार्केट शेयर। अब ये कह रहे हैं एक्चुअली बेसिकली इनका जो एक्सप्रेस डिलीवरी वाला बिजनेस में इनका मार्केट शेयर अभी 8% है, 8% था फाइनेंशियल 22 में, सॉरी, एंड अभी 28 to 29% है FY26 में। जो इनका मेन बिजनेस में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है ना, एक्सप्रेस पार्सल वाला, वो पहले 8% था बिजनेस का, ठीक है। आई एम सॉरी, 8% मार्केट शेयर था उसका। लेट्स से 100 ऑर्डर हो रहे हैं अमेजोन से, 100 पार्सल्स ऑर्डर हुए, ठीक है, पूरे अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड ई कॉमर्स में 100 पार्सल्स ऑर्डर हुए, तो उसमें से 8 जो थे वो Shadowfax डिलीवर करता था आज से 4 साल पहले। बट आज का जो टाइम है उसमें 100 में से 30 पार्सल्स है आपके Shadowfax ही डिलीवर कर रहा है। सो आप देख सकते हो कि 3 गुना से भी ज़्यादा का, ऑलमोस्ट 4x का जंप आ चुका है 4 साल में। सो क्वाइट इंप्रेसिव है, मार्केट शेयर आप गेन कर रहे हो। और इस चीज़ का पीछे का जो मेन रीज़न कंपनी ने दिया, वो कहा कि हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, मतलब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी कॉस्टिंग कंट्रोल्ड है, कस्टमर को हमारा काम समझ में आ रहा है, एक दो चीज़ें। प्लस तीसरी चीज़ ये भी है कि जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं ना इंडस्ट्री में, जो पुराने ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, जो पुराने तरीके से धंधा कर रहे हैं, उनका धीरे धीरे काम खत्म होता जा रहा है, उनका मार्केट शेयर का दिन पर दिन कम होता जा रहा है, उनकी जगह हम ले रहे हैं, Shadowfax ले रहे हैं। सो ये पूरी तरह से थ्योरी है जिससे इनके मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं अभी।
नाउ अब ये जो इनका, ये तो फर्स्ट बिजनेस के बारे में बात हो गई एक्सप्रेस वाला। अब जो इनका सेकंड बिजनेस है हाइपर लोकल वाला, उसमें ये कह रहे हैं कि यार हम अब ना हमने एक और अनाउंसमेंट करा कंपनी ने कि उन्होंने अमेजोन का जो अमेजोन क्विक आया, अमेजोन नाउ, उसके साथ इन्होंने क्विक कॉमर्स वाले बिजनेस में कोलेबरेट कर ले। बेसिकली द थिंग इज कि अमेजोन नाउ अभी लॉन्च कर रहा है अमेजोन वालों ने, जिससे आप कुछ भी ग्रोसरी वगैरह ऑर्डर करोगे तो 10-15 मिनट में आपके घर पे आ जाएगा। तो वो चीज़ का जो आएगा, कौन लेके आएगा उसे? सैडोफैक्स के डिलीवरी पार्टनर साधावन, जो कि वो डिलीवर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे अमेजोन नाउ मोर एक्सपेंड करेगा, इट विल बेनिफिट सैडोफैक्स, सैडोफैक्स विल गेट मोर बेनिफिट। और आपने एक चीज़ देखी होगी, जो अमेजोन, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो की जो वॉर है, उसमें धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट तीनों ही अपना मार्केट शेयर गेन करने में लगे हुए हैं। एंड नाउ अमेजोन भी आ गया। सो अमेजोन में भी हो सकता है एग्रेसिव डिस्काउंट्स दे एंड बेटर सर्विसेज दे। तो कहीं ना कहीं अमेजोन तो है पूरे ग्लोबल, उसके पास तो कितना सारा डेटा है यार। ये तो अभी नए खिलाड़ी है, अमेजोन के पास इतना सारा डेटा है। तो अगर वो अच्छे से करते हैं तो क्या पता उनका अमेजोन नाउ वाला जो नया बिजनेस है वो चल जाए। एंड अगर वो चला तो फिर आप समझो सैडोफैक्स का काम भी बन जाएगा अच्छे से, क्योंकि इनका जो सेकंड बिजनेस डिवीजन है ना हाइपर लोकल मैंने का, जो भी 17% रेवेन्यू दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। इन कंपनी ने खुद ने कहा कि एक अच्छा मोटा पैसा यहाँ बन सकता है हमको अमेजोन की जो डील हो रही है इससे, मतलब आगे चल के फ्यूचर में। कंपनी का तीसरा जो डिवीज़न है वो 80 करोड़ के रेवेन्यू, तो बहुत ही कम था, 8% डिवीजन था। अब नवोदय सिंह की जो हमने कुछ ना एक्सपेरिमेंट्स करे थे, कुछ कुछ नए नए डिवीजन में ट्राई कर रहे थे हम, बट वो हमें लगा कि लॉसेस वाले, तो हमने वाइंड अप कर दिया। नाउ फोकसिंग ऑन वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक हैवी पार्सल्स जो है, लार्ज अप्लायंसेज, लग्जरी प्रोडक्ट्स वगैरह, हम उनके पे फोकस कर रहे हैं। वहाँ पे डिलीवरी पे अच्छा पैसा बन सकता है, हम कैसे क्या चीज़ों को करें। एंड कंपनी ऑल्सो एडेड कि देखो यार, इंडिया में ना ऑलमोस्ट हाँ, इंडिया में ऑलमोस्ट 15,000, देखो 19,300 पिन है, पिन कोड होते हैं ना, तो 19,300 पिन कोड्स हैं इंडिया में, उसमें से 15,600 पिन कोड्स कंपनी ऑलरेडी हिट कर चुकी है, मतलब 15,600 पिन कोड्स में अवेलेबल है। अब इनका कहना है कि FY27 में हम 70,000 पे पहुंचेंगे एंड FY28 में पूरी ही कंट्री कवर कर लेंगे। तो आप समझ लो किस लेवल पे ये एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब कहाँ से 2015 से शुरू हुए एंड इन्होंने 11 साल में ऑलमोस्ट 12-13 साल में पूरी कंट्री कवर कर ली डिलीवरी बिजनेस में। क्वाइट ग्रेट थिंग, अच्छी चीज़ है। हाँ, नाउ अब कंपनी ने ऐसी भी बात करी कि मैक्रो लेवल का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है लोगों का, लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी विल बेनिफिट। जितना ज़्यादा लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे उतना ज़्यादा सैडोफैक्स का फायदा होगा, एज सिंपल एज दैट। इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इकोनॉमी पूरी ग्रो कर रही है, बीट लार्ज एंटरप्राइजेस को, ई-कॉमर्स, ई-कॉम, D2C, हर कोई ग्रो कर रहा है। इफ कस्टमर ऑर्डर्स ऑनलाइन, नंबर 1 जो बिनर है वो की सैडोफैक्स है, बीट 10 मिनट, और ये सारी टाइप की डिलीवरी करें, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सारे टाइप की डिलीवरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सैडोफैक्स विनर है अगर ऑनलाइन मार्केट एक्सपेंड होता है। एंड एक्चुअली ऑनलाइन मार्केट एक्सपेंड हो रहा है। अच्छी चीज़ ये कि देखो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो लोग, जैसे मान लो किसी को बॉडी लोशन मंगाना है, बॉडी लोशन भी अमेजोन से मंगाता था, 2-3 दिन में, 3-4 दिन में आता था। अब धीरे धीरे लोग कोई कॉमर्स पे स्विच कर गए, जेप्टो वगैरह से डायरेक्ट मंगाने लगे। तो सैडोफैक्स से कहीं ना कहीं लॉस हो सकता था, क्योंकि अमेजोन से नहीं आ रहा, जेप्टो के डायरेक्ट पार्टनर्स है मोस्टली। तो सैडोफैक्स ने तुरंत स्विच करा कोई कॉमर्स में, नाउ दे आर लॉन्चिंग विद अमेजोन नाउ। तो कहीं ना कहीं डायनेमिक भी है बिजनेस कंपनी, और मोड जो कंपनी की अच्छी चीज़ की मोड है इनका, डायनेमिक बहुत है, टेक्नोलॉजी लेड एसेट ड्रिवन मॉडल है। पुराने जो प्लेयर्स थे वो क्या करते थे, जैसे मान लो आपका अमेजोन का वेयर हाउस है और ये आपका घर है, यहाँ से बीच में आपके पास डिलीवर करना है, तो इस बीच में 2-3 वेयर हाउसेस होते हैं, हब्स होते हैं। तो ये हब ना, ये खरीदते थे पहले ज़मीन से, फिर बनवाते थे, वो सब करते थे। बट इनका सिंपल मामला, ये लीज पे लेते हैं, रेंट पे काम करते हैं। ट्रक्स भी ये लोग खुद खरीदते थे पहले, जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स होते थे, बट ये लोग ट्रक्स नहीं खरीदते, ये लीज पे ले लेते हैं ट्रक्स, मतलब ज़मीन लीज पे ले लेते हैं, ट्रक्स वगैरह भी रेंट बेसिस पे होते हैं। सो कहीं ना कहीं कॉस्ट को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। केवल 10-15% ही है इनकी फ्यूल कॉस्ट, रोड कॉस्ट, तो सारी चीज़ें ना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत ही एफिशिएंट और यूटिलाइज, मतलब एक एफिशिएंट वे में सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इनका आप समझ रहे हो, जितना ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होंगे उतना ज़्यादा अच्छी कॉस्ट से कस्टमर को दे पाएंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी कॉस्ट से कस्टमर को देंगे उतने ज़्यादा कस्टमर इनसे ऑर्डर करेंगे, जितने ज़्यादा कस्टमर इनसे ऑर्डर करेंगे तो इनका सेल्स बढ़ेगा, इनका सेल्स बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड एज यू ऑल नो, इनका प्रॉफिट्स अगर बढ़ते हैं देन इवेंचुअली शेयर होल्डर की वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी यार, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अदर इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। देखो यार, कंपनी ने कहा हमारी 5 ग्रोथ स्ट्रेटेजीज हैं अगले साल के लिए। तो सबसे पहले तो चीज़ है कि हमारा सिंगल लार्जेस्ट फोकस रहेगा अभी ऑर्गेनाइजेशन का सैडोफैक्स 360 पे। इन्होंने ना एक अच्छी चीज़ समझो,
अगर आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो से पार्सल्स लेते हो तो अमेज़ोन के पास ना बल्क पावर है। वो आपको एक या दो पार्सल, 8, 10, 100, 200 पार्सल नहीं दे रहा, वो आपको 1 लाख, 2 लाख, करोड़ों, 2, 4 करोड़, 8, 10 करोड़ पार्सल दे रहा है, ठीक है। तो करोड़ में बात होती है वहाँ पर, 1000, 2000 में बात नहीं होती अमेज़ोन पे। तो इतने करोड़ों में बात होती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट से अमेज़ोन वाला कहता है कि भाई अगर मैं तेरे को इतना बड़ा ऑर्डर एक बारी में दे रहा हूँ तो तेरे को थोड़ा कम तो करना पड़ेगा, मेरे को रेट तोड़ अपना। तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स को अपना रेट तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बल्क का काम है, समझ रहे हो आप। तो इनका रेट अगर ये तोड़ेंगे तो फिर इनका मार्जिन कम रहता है, एंड एज यू नो मार्जिन कम रहेगा तो प्रॉफिट्स बेसिकली कम रहेंगे। बट देर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग विच इज हैपनिंग नाउ। अब हो क्या रहा है, ये कंपनी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है Shadowfax 360 के नाम से, जिसपे ये ऑनबोर्डिंग करेंगे D2C और SMEs को, डायरेक्ट टू कस्टमर्स और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब होता क्या रहा है, आप रेयर रैबिट की एक शर्ट ऑर्डर कर रहे हो, रेयर रैबिट की आपने शर्ट ऑर्डर करी मिंत्रा से, मिंत्रा के पास ना बल्क पावर है, तो मिंत्रा करोड़ों ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है Shadowfax के साथ मिलके। मिंत्रा कहेगा कि यार मेरे को तो, मैं तो इतना भाव पे नहीं दूंगा, कम कर, तो इनका मार्जिन इम्पैक्ट हो। बट अगर आप रेयर रैबिट की ऑफिशियल साइट से ऑर्डर करते हो, बात को समझना, रेयर रैबिट की ऑफिशियल आपने साइट से अगर ऑर्डर करा, तो कहीं ना कहीं जो रेयर रैबिट की ऑफिशियल साइट वाले वो कहेगा भाई मैं नहीं दे सकता देखो करोड़ 2 करोड़ ऑर्डर, मेरे तो मुश्किल से 1000-2000 ऑर्डर है भी, लेना है तो ले। तो ये कहेगा यार मैं ले तो लूँगा तेरे 1000-2000 ऑर्डर, बट पैसा ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। एंड पैसा जहाँ ज़्यादा लगा तो आपका, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे ज़्यादा पैसा ये चार्ज कर पाएगा, प्रीमियम चार्ज कर पाएगा। जितनी छोटी क्वांटिटी उतना ज़्यादा मार्जिन, एज सिंपल एज दैट। आपकी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पार्सल, जितना बड़ा क्लाइंट उतना कम मार्जिन, सिंपल बात है यार। जितना बड़ा क्लाइंट उतना कम मार्जिन, जितना छोटा क्लाइंट उतना ज़्यादा मार्जिन, अपोजिट है ये चीज़ है, ठीक है। तो अब इनका टारगेट है कि जितने भी छोटे छोटे क्लाइंट हैं ना, इनको पकड़ो सबको। स्पाइकल ले लो, रेयर रैबिट ले लो, जितने जितने जो डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, बोट है, बोट की वेबसाइट से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर पाते हो, रेयर रैबिट, लेंसकार्ट से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर पाते हो। इन क्लाइंट्स को पकड़ लो जो छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं, इतने बड़े नहीं है एज कम्पेयर टू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो यहाँ से प्राइसिंग पावर है, प्राइसिंग पावर आएगी तो मार्जिन एक्सपेंड होंगे, मार्जिन एक्सपेंड होंगे तो प्रॉफिट्स बढ़ेगा, एंड एज यूल नो प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो हमारा मजे है। तो सिंगल फोकस रहने वाले कंपनी का इस साल में कि यानी D2C और SMEs को D2C और SMEs को अपने कस्टमर बनाना है, इनको Shadowfax 360 वाला जो बिजनेस लॉन्च करा उसको एक्चुअल बड़ा बिजनेस बनाना है। हायर मार्जिन है प्राइसिंग पावर के कारण, 15 से 20% हाई प्राइस चार्ज कर पाते हैं। लेट्स से अमेजोन का ही कोई पार्सल डिलीवर कर रहे हैं 50 रुपये में, तो ये इनका पार्सल डिलीवर करेंगे 60 रुपीज़ में। D2C रेयर रैबिट, लेट्स से कोई कंपनी है रेयर रैबिट, स्केचर्स, इनका 60 रुपये में डिलीवर करेंगे। सो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। तो 10 रुपये जो आप चार्ज करोगे कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा पॉकेट मनी आ गया ना, तो दैट इज द एंटर थिंग, हाई मार्जिन रहेगा आपका यहाँ। अब नाउ दे सेड कि यहाँ पे ना सेकंड पॉइंट विच दे सेड कि लार्ज शिपमेंट कैपेबिलिटीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है। बेसिकली कंपनी कह रही है कि जो सूटकेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अप्लाइंसेज हैं, इनकी जो डिलीवरी है ना ये लोग अभी नहीं करते थे, इन्होंने धीरे धीरे शुरू करा है। एंड अभी करंटली 6000 पिन कोड्स में, ठीक है, इंडिया में 19,300 पिन कोड्स हैं, 19,000, उसमें से 6000 पिन कोड्स में ही इन बड़े अप्लाइंसेज की डिलीवरी करते हैं, फर्नीचर, सूटकेस, टीवी, फ्रिज वगैरह चीज़ों की। FY27 का टारगेट है कि वो 6000 पिन कोड से 10,000 पिन कोड्स पर, ऑलमोस्ट डबल, अच्छी चीज़ है। सो यहाँ पे क्या है ना, ये बिजनेस ना बड़े बड़े पार्सल्स होते हैं, सो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो एंट्री बैरियर उतना ही बड़ा है। एंट्री बैरियर जहाँ ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं मार्जिन अच्छे हो जाते हैं, एंड मार्जिन अगर अच्छे होते हैं तो एज यू ऑल नो के प्रॉफिट्स बढ़ेगा। एंड उसके बाद को तो पता है कितनी बार बोल लूँ मैं, 3 से 4 ग्रोथ आएगी, 3 से 4 गुना ग्रोथ आई है कंपनी के इस पर्टिकुलर डिवीजन में फाइनेंशियल 26 में। सो दैट इज ऑल्सो गुड। नाउ दे आर सेइंग कि पिन कोड्स एक्सपेंशन हमारी तीसरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी, अभी 15,600 कोड्स पे अवेलेबल है, अगले साल का टारगेट 17,000 है, FY28 में पूरा इंडिया कवर करना है, बात खत्म, दैट्स गुड। फोर्थ जो इनका टारगेट रहेगा वो कैटेगरी क्रिएशन में। अब ये कह रहे हैं कि हम डार्क स्टोर्स सेटअप करेंगे। बेसिकली डार्क स्टोर्स वाला धंधा समझा देता हूँ। अभी कंपनी की ना 15 से 20 स्टोर्स डार्क स्टोर्स हैं, जहाँ पे ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं या फिर ऐसे मतलब बड़े क्लाइंट्स वगैरह, उसमें हॉरिजॉन्टली मतलब सॉर्ट ऑफ, बेसिकली मैं कैसे समझूँ यार इसको, हॉरिजॉन्टल डार्क स्टोर चेन चला रहे हैं, 15 डार्क स्टोर चला रहे हैं, जिसमें से 13 से 14 एक ही सिटी में। डार्क स्टोर का मतलब क्या होता है, आपने अपनी सिटी में एक वेयर हाउस टाइप बना लिया, उससे आप कोई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म, जैसे आप जेप्टो से कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो 10 मिनट में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उनके वेयर हाउस से आ रहा है, तो जो वेयर हाउस उन्होंने बनाया उसको डार्क स्टोर कहते हैं। तो Shadowfax इज ऑल्सो इन दिस बिजनेस। ये पिछले 2 से 3 साल से इस बिजनेस में है। लास्ट ईयर कंपनी ने अच्छी खासी इस बिजनेस में ग्रोथ करी। अभी तक कंपनी के 15 डार्क स्टोर्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 13 डार्क स्टोर्स हैं जो कि कंपनी के एक ही सिटी में, एंड तीनों ही मतलब जितने भी स्टोर्स हैं बहुत ही अच्छे रेवेन्यूज दे रहे हैं। ऑन एन एवरेज 8 लाख रुपए से 15 लाख रुपए का पर मंथ में रेवेन्यू देते हैं, 20% से ज़्यादा का ग्रॉस मार्जिन से। तो कंपनी का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल भी हो, और इन्हें एक समझ आ गया कि बिजनेस है
जो अच्छा स्कोप है फ्यूचर में, तो इस पर थोड़ा सा बैट लेना चाहते हैं, बट डेटा ड्रिवन बैट है ये। इन्होंने ट्राई कर लिया कि 15 इन्होंने अच्छे से प्रॉफिटेबली चला लिए स्टोर्स। नाउ दे आर सेइंग हम 15 स्टोर्स नहीं, अब हम सीधे सीधे नए और सेटअप 100 ऐसे ही सेम स्टोर सेटअप करने वाले हैं। सो ये एक नया कदम होने वाला है कंपनी के एक्सपेंशन टारगेट में। FY27 का टारगेट है। नाउ फिफ्थ, मूविंग ऑन टू फिफ्थ पॉइंट विच इज एक्विजिशन। सो क्रिटिकल लॉग नाम की कंपनी का ShadoFX ने एक्विजिशन करा, जो कि 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व करती है। ये किस टाइप के पार्सल डिलीवर करते हैं? ये मेनली ना लग्जरी सेगमेंट के पार्सल डिलीवर करते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की कोई ज्वेलरी है, 5-6 लाख की ज्वेलरी है, फिर 1.5-2 लाख का कोई जूता है, लेट्स से कुछ भी जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उनकी डिलीवरी करते हैं। इनकी डिलीवरी, ये वाला जो बिजनेस है हाई मार्जिन बिजनेस है। अब ये कंपनी को ब्रांड और टेक को बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, ShadoFX के अंदर पूरा कन्वर्ट वगैरह कर रहे हैं, अच्छी चीज़ करें। नाउ व्हाट द, ये 5 ग्रोथ स्ट्रेटेजीज थी मेनली, ठीक है। अब कंपनी का टेक क्या है AI पे? सो कंपनी कहती है यार ना, लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं AI से बेनिफिट ही करेगा। हम कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में AI को यूज़ कर रहे हैं टू बिकम मोर एफिशिएंट, तो अच्छी चीज़ है। दे बिलीव कि AI इज गोइंग टू अनलॉक क्रेजी डिमांड इन द कंट्री, बट वी आर कॉन्फिडेंट दैट AI विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन हम्बल डिलीवरी पर्सन। तो ये कह रहे हैं कि डिलीवरी पर्सन को AI रिप्लेस नहीं कर सकता, बट हाँ डिमांड अच्छी खासी बढ़ेगी, हमारा धंधा तो चलेगा, हमारे धंधे पर कोई सच इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सो अच्छी चीज़ है। कंपनी कहती है कि जो स्ट्रेटेजी है ये ना एक हाँ, अब देन दे मूव ऑन टू द स्ट्रेटेजी। कहते हैं कि एवरीथिंग इज ऑफर्ड अंडर वन रूफ, सॉर्टेशन सेंटर, डार्क स्टोर्स, लास्ट माइल स्टोर्स, खुद के सेल फोन लीज है, तो एसेट लाइट मॉडल है ऑन रोड पे। वी हैव जस्ट गॉट स्टार्टेड, कंपनी की कमेंट्री है कि हमने तो अभी शुरुआत ही करी है। नाउ मूविंग ऑन टू द गाइडेंस पार्ट। फाइनेंशियल 27 के लिए कंपनी गाइड कर रही है 27 से 30% का रेवेन्यू ग्रोथ इन द बिजनेस। जो इनका हाइपर लोकल बिजनेस है सेकंड डिवीजन, उसमें 45 से 50% की ग्रोथ टारगेट कर रही है। एबिटा मार्जिन कंपनी की FY26 में 5% थे। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि हम लोअर डबल डिजिट यानी कि 11-12% के मार्जिन टारगेट कर रहे हैं। एंड FY27 में हमारे मार्जिन 6%, 6.2% हो जाएंगे। FY28 में अगेन 7.2, 7.5% हो जाएंगे। देन FY29 में ये मार्जिन कहीं ना कहीं आपके 10% हो जाएंगे। सो आप समझ रहे हो, धीरे धीरे मार्जिन बढ़ रहे हैं। हर साल कंपनी ने बोला 100 पॉइंट हमारे मार्जिन बढ़ेंगे 2 साल, और फिर उसके बाद सीधा 200-250 पॉइंट्स बढ़ेंगे। सो मार्जिन भी एक्सपेंड हो रहे हैं कंपनी के। मैंने ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, जहाँ पे जिस भी धंधे में मार्जिन एक्सपेंशन हो, धंधे का थोड़ा अच्छे से पढ़ो, समझ के रखो चीज़ों को। करेंटली अभी हो क्या रहा है कि मार्जिन एक्सपेंड कैसे होंगे, मार्जिन कैसे एक्सपेंड होंगे? मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि कंपनी चार्ज कर रही 50 रुपये एक पार्सल का, नाउ दे आर सेइंग भैया अब 50 में नहीं होगा, अब 70 में होगा, दो। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन भी बाजार में, तो बंदा दूसरे के पास जाएगा। पर ऐसा नहीं है, बात सिंपल है। देखो यार, अभी ना कंपनी एक्सपेंशन मोड में इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी ने अभी अगर मैं बात करूं एरिया वाइज, सो एरिया वाइज लेट मी बी क्लियर। देखो कंपनी का जो सितंबर 25 था ना, सितंबर 25 से कंपनी ने एरिया में ऑलमोस्ट 50 से 60% की ग्रोथ करी है। तो लेट्स से मान लो इनका 35 लाख स्क्वायर फीट का एरिया था, अब इन्होंने 50 लाख स्क्वायर फीट के अराउंड का एरिया कर लिया, मतलब 50 लाख स्क्वायर फीट एरिया नेट इन्होंने कवर कर लिया है इनके वेयर हाउस वगैरह से। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से कंपनी कर रही है, तो एक्सपेंशन में बहुत पैसा जा रहा है। अब आप समझो ना, कोई भी अगर है ना स्टोर सेटअप करा, कोई भी हब सेटअप करा, डिलीवरी का सॉर्टेशन सेटअप कुछ भी करा, यार 6-7 महीने तो बनने में लग जाएंगे। फिर पूरा आप बनाया, उसको पूरा ऑपरेट करा, इनिशियली तो इतने पार्सल्स भी नहीं आएंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, ग्रेजुअली चीज़ें पिकअप होंगी, सेल्स पिकअप होगा। सो अभी पूरा इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा है, तो कंपनी भी पैसा डाल रही है, ठीक है, पैसा डालती जा रही है कंपनी, इट्स लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं वो मार्जिन पे उसके कारण प्रेशर है। अब कंपनी कह रही है कि एक्सपेंशन रीजंस के कारण ही प्रेशर है। अब नए सेंटर में सेटअप टाइम है, रेंट जब तक जैसे 6 महीने तो 6 महीने तक रेंट तो देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी, सारी चीज़ें कॉस्ट एसोसिएटेड है, तो ये इसके कारण मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। सिंपल सी चीज़ है, एक्सपेंस हो गया ना। तुमने एक नया स्टोर बनाया, अब तुमने नया स्टोर बनाया, उससे तुम्हारा रेवेन्यू आ नहीं रहा, पर 6 महीने तक तुम्हें रेंट देना, बिजली का बिल देना, सारी चीज़ें करनी है यार, लेबर का पैसा देना, क्या क्या नहीं करना। तो कहीं ना कहीं वो तो आपका एक तरह से एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को वो कम कर देता है, बिकॉज यू नो सेल्स माइनस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट्स। अब एक्सपेंस आपका बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट्स आपका, रेवेन्यू आपको उतनी तेजी से बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि अभी स्टोरी सेटअप हो रहा है, तो उसके कारण अभी मार्जिन पे इम्पैक्ट है। बट फ्यूचर में व्हाट दे आर सेइंग इसके धीरे धीरे जैसे एक्सपेंशन हमारा मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज हमें दम से मिलेगा, इस चीज़ के लिए श्योर है। एंड अभी भी आप देख लो 1% से 3%, 3% से 5%, तो मेरा ऐसा असम्पशन है कि अगले साल 6.5% तो कर लेना चीज़ को मार्जिन, क्वाइट गुड, ठीक है जी। सो यही पूरी कहानी है। कंपनी कह रही है कि अगले साल हम केपेक्स करने वाले हैं अराउंड 180 से 90 करोड़ का केपेक्स, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अब मेरी जो एक मतलब फाइनल वर्डिक्ट टाइप की चीज़ है, सो मेरा क्या मानना है, तो अभी मैं व्हाट आई एम डूइंग विद दिस पर्टिकुलर कंपनी सी बेसिकली
ऐसी कंपनीज को जो मैं पढ़ता हूँ ना, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सबसे पहले सेक्टर बढ़िया है, मार्केट्स अच्छे हैं, मैक्रो लेवल अच्छा एनवायरनमेंट है, फिर यार क्या दिक्कत क्या है, कोई नेगेटिव रेड फ्लैग तो मैं दिख नहीं रहा, नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं, प्यार आ रहा है ना, सारी चीज़ें हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं अभी जो बॉर्डर पे हम बैठे हैं, आज हो रही है 9 जुलाई, एंड इट्स बेसिकली Q1 के रिजल्ट इसी महीने में आने वाले हैं। ये गलती जो मैंने पहले करी थी अब नहीं करूँगा। वॉट हैपन्स इज कि लेट्स से मैं अभी कर देता हूँ इन्वेस्ट, ठीक है, या सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि ऐसी भी कंपनीज में जब होता है, लेट्स से मेरे को शेडोफेक्स बहुत अच्छा लगा, इसके साथ मेरे को कोई रेड फ्लैग तो दिख नहीं रहा, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, कॉन कॉल में सारी चीज़ें बोल रहा है, अच्छी चीज़ें करने वाला है, और सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं मेरे को। बट कहीं ना कहीं ऐसे हमको कोई कंपनी को देख के इतना पागल नहीं होना होता है कि लेट्स से हमारे पास 100 रुपीज़ हैं तो आप उसमें से 20 रुपीज़ तुरंत इन्वेस्ट कर दोगे, समथिंग लाइक दैट। पहली बात तो इतना एक्सपोजर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में होना भी नहीं चाहिए। यू शुड कीप दीज थिंग्स इन लिमिट, पहली और ठीक है। एंड अब दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब जहाँ पे Q1 के रिजल्ट्स केवल 10 से 15 दिन के अंदर में आ सकते हैं, इसी महीने में सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, सो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर आपकी कोई पहले से पोजीशन नहीं है देन आई थिंक हमें अभी नहीं करना चाहिए। यू शुड एक्चुअली वेट फॉर Q1 रिजल्ट्स। एंड लेट्स से मेरे को बहुत अच्छा लगा, हाइपोथेटिकली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया लग रही, तो आई टेक द रिस्क। 100 रुपये मेरे पास, तो मैं 2-3 रुपये लगा के देख दूंगा। अगर लगा मैं 2-3 रुपये भी लगा दिए, फिर जब रिजल्ट आया देन आई इन्वेस्ट मोर, एज सिंपल एज दैट। अगर रिजल्ट अच्छे आ गए, मेरे को लगा दैन 2-3 रुपये के मैं 2-3 रुपये और लगा दूंगा। दैट्स हाउ यू बिल्ड अ पोजीशन इन अ स्टॉक, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट। एंड ऐसे अच्छा इट्स यू कैन कैच अ गुड रैली इन दिस वे आई कैच सिरमा, टायमैक्स, वीडियो बहुत सारे कैच करें। सो या दैट्स अबाउट दिस वन। एंड कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं था, इट वॉज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। थैंक यू।